बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं कड़ी पकौड़े की रेसिपी। और गर्मियों के सीज़न में बहुत ही अच्छी लगती है कड़ी। तो आइए इस मज़ेदार सी रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल ले लेंगे जिसके अंदर हम डालेंगे दही। तो आधा किलो दही लिया है जो कि खट्टा दही है। इसको हम डाल देते हैं बोल में। तो आधा किलो से हम बनाएंगे कड़ी। इसी के साथ हम डालेंगे भुना हुआ बेसन जो कि है 3-4 कप प्लस 1 टेबल स्पून। तो ये डाल देते हैं। अब बेसन को और दही को अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। आप चाहें तो इसमें ब्लेंडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस स्टेज पे मैंने इसको इस तरीके से हाथों से बस अच्छे से मिक्स कर लिया है, लम्स फ्री कर लिया है इसको। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और एक रनी सा बैटर तैयार कर लेंगे। इस बैटर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है पानी डाल के। और अब हम इसको छान लेंगे। तो छान के ये होगा कि इसमें से जो भी इसमें फुटकियाँ वगैरह होती हैं वो निकल जाएंगी। तो एक चिकनी सी और स्मूथ सी कड़ी तैयार होगी। तो आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब तो यहाँ खुले पॉट में हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल और ऑयल को गर्म कर लेंगे। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम डालेंगे पिसी हुई प्याज जो कि है 2 चाय के चमचे। प्याज हमने डाल दी है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये भी ऐड कर देते हैं हम इसमें। इसी के साथ हम डालेंगे 2 से 3 कड़ी पत्ते जिसको मैंने तोड़ लिया था, ये भी हम डाल देते हैं इसमें और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसका हम कच्चापन दूर कर लेंगे प्याज का और लहसुन अदरक का। और इसको हमने भून लिया है तो इसमें हम डालेंगे मसाले। तो रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 खाने का चमचा, हल्दी पाउडर डालेंगे हम इसमें 2 चाय के चमचे। साथ ही हम डालेंगे इसमें नमक हस्बे ज़रूरत और डाल के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इस मसाले का कच्चापन दूर होने लगा है। इस स्टेज पे आके हम दही और बेसन का मिक्सचर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो जिस बोल में हमने बेसन और दही का मिक्सचर बनाया था उसी में हमने पानी को डाल के इसको खंगाल लिया है और इसमें हम पानी डाल देंगे। तो यहाँ हम तकरीबन 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो थोड़ा और मज़ीद हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे मीडियम टू लो आंच पे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए। तो एक ही दफ़ा अच्छे से पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छे से पकती रहे। अब इसी के साथ हम 2 अदद हरी मिर्चें डालेंगे जिसको मैंने तोड़ लिया था और इसको हम पकने के लिए छोड़ेंगे मीडियम टू लो आंच पे। तो कवर कर देते हैं बॉयल आने के बाद और अब हम इसको 2 से 2.5 घंटे के बाद चेक करेंगे। जब तक हमारी कड़ी पक रही है आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो एक बोल में हम डालेंगे तकरीबन 1 कप और 1/4 कप मैंने बेसन लिया है। ये हम पकौड़ों के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। अब हम इस बेसन में डालेंगे बेकिंग सोडा 1/4 चमचा। इसी के साथ डालेंगे साबुत ज़ीरा जो कि 1 चाय का चमचा ही डालेंगे। साथ ही हम डालेंगे इसमें साबुत धनिया जिसको मैंने हल्का सा कूट लिया है, 1 चाय का चमचा डाला है। नमक डालेंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधा चाय का चमचा। गरम मसाला हम थोड़ा सा डाल रहे हैं, तकरीबन समझ लें 1/4 चमचे से थोड़ा ज़्यादा है। साथ ही हम डालेंगे इसमें मोटी वाली कुटी हुई हरी मिर्चें जो कि है 1 चाय का चमचा। इन तमाम चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पानी डाल के हम एक स्मूथ सा बैटर तैयार करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा रनी हो ना बहुत ज़्यादा थिक हो, बस एक एवरेज सा हमने रखना है इस बैटर को। तो देखें कुछ इस तरीके से हमने इसको पानी डाल डाल के बैटर बना लिया है। अब हम इसमें हरा धनिया डालेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ। साथ ही हम डालेंगे स्लाइसेस अनियन जो कि एक मीडियम साइज़ की है। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और देखें इसका बैटर हमने इस तरीके का बना लिया है। अब दूसरी तरफ हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं और इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देखें इसकी शक्ल कितनी अच्छी आई है। इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ हम इसको मज़ीद पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक के लिए। इसको मज़ीद पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि इसमें और अच्छा टेस्ट आए। तो इसको कवर कर देते हैं। अब तकरीबन 30 से 40 मिनट के बाद मैं इस कड़ी को चेक कर रही हूँ। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसकी थिकनेस। तो ये ना बहुत ज़्यादा थिक है ना बहुत ज़्यादा थिन। अब इस स्टेज पे आके कड़ी का चूल्हा हम बंद कर देंगे और इसको हम साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो पकौड़े फ्राई कर रहे हैं अब हम। अब तेल को हमने गरम कर लिया है। इसमें एक एक करके हम पकौड़े डालेंगे मीडियम साइज़ के। मीडियम आंच पे ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे इसको फ्राई मत कीजिएगा, जले हुए पकौड़े बहुत बुरे लगते हैं कड़ी में। बस पकौड़ों को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे और बस मीडियम आंच पे ही हमने इसको इस तरीके से कलर दे दिया है
और अब हम इसको निकाल लेंगे और कढ़ी में डाल देंगे। अब इस कढ़ी को हमने हल्का सा गरम कर लिया था और इसको हम पकौड़ों को इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हा बिल्कुल नहीं खोलना, बगैर चूल्हा खोले ही इसमें पकौड़े डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। अब इस कढ़ी को मिक्स कर लेंगे और साइड में कर देंगे जब तक हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमने पैन लिया है, इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो मैं यहाँ पे तकरीबन आधा कप ऑयल से तड़का लगाऊंगी। आपकी मर्ज़ी है, आपने जितना ऑयल डालना है आप डाल सकते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे छोटी डली प्याज की मैंने ली थी, इसको मैंने स्लाइस कर लिया और साथ ही हमने चंद पत्ते लिए हैं कड़ी पत्ते के, तो ये हम डालेंगे और उसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसी के साथ हम डालेंगे काले सरसों लिए हमने आधा चाय का चमचा और तकरीबन क्वार्टर चाय का चमचा हमने साबुत धनिया लिया है। ज़ीरा लिया है हमने 1 चाय का चमचा। साबुत लाल मिर्चें हमने लिए हैं तकरीबन 8 से 10 अदद। तो इन तमाम चीज़ों को हम इस प्याज और कड़ी पत्ते के साथ डाल के फ्राई कर लेंगे। अब ये हमारा तड़का बनके तैयार है। तड़के को पोर करने से पहले कड़ी में हम डालेंगे पुदीना और थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, बहुत अच्छा लगता है इसमें। और अब हम इसमें तैयार किया हुआ तड़का लगा देंगे और इसको मिक्स करके डिश आउट कर लेंगे। तो ये थी मेरी रेसिपी आज की इजी सिंपल सी कड़ी पकौड़ों की। तो अगर आज की मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।